कुछ दिन पहले कपड़ों की डिज़ाइनिंग दिखाते हुए मैंने आप लोगों को गोल घेरे वाली कमीज़ दिखाई थी, तो आप लोगों ने कहा था इसकी कटिंग स्टिचिंग भी बताएं। इस शर्ट की मैं कटिंग भी करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आर्म होल की भी कटिंग आप लोगों को पता चल जाएगी और राउंड दामन किस तरह से हम लोग कटिंग करते हैं। ये पेंट वाले ब्लॉक्स बने हुए थे, तो इस तरह से मैंने उनको अंदर की तरफ कर लिया क्योंकि इनके ऊपर हल्का सा पारा टाइप कुछ लगा होता है, तो वो इस्त्री के साथ लगता है जब हम कपड़े को प्रेस करते हैं। तो मैंने उसको अंदर की तरफ कर दिया है और बाहर वाली साइड आपको उल्टी साइड नज़र आ रही है। और मैंने ये फ्रंट और बैक उतार के रख लिया था। यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करनी है, ऊपर से मैंने पूरा 1 इंच छोड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने भी पूरा 1 इंच छोड़ना है। और नीचे ये देखें लेंथ मैंने 37 रखनी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी 37.5 कर दूंगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूँगी। ऊपर से ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये पूरा 1 इंच होगा और आप लोगों ने पूरा 1 इंच ही रखना है। जिनका मसला आता है ना कि कमीज़ पीछे की तरफ जाती है, उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया कैमरे को ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने तीरे की मेजरमेंट लेनी होती है। ये देखिए ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, और इस निशान को आप चाहें तो स्केल की मदद से सही बिल्कुल सीधा कर लें, ठीक है। पहले आप लोगों ने अपनी शर्ट को सीधा करना है, ठीक है। ऊपर से अगर टेढ़ी मेढ़ी है या कहीं कान वगैरह है उसको सीधा कर लें। करने के बाद फिर 1 इंच पर ये वाला निशान आप लोगों ने लगाना है। और यहाँ पर ना मैं तीरे के निशान लगाऊंगी, पूरा मैंने तैयार निशान लगाना है। सिलाई का मार्जिन बाद में छोड़ेंगे। अब 14 इंच का तीरा है तो मैंने 7 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया। और जहाँ हमने ऊपर से 1 इंच छोड़ा था ना कपड़ा, उससे नीचे आप लोगों ने ये निशान लगाना होता है, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों ने जो ऊपर पूरा 1 इंच है ना, उसको नहीं अंदर ले लेना मेजरमेंट में, उसे नीचे तक ही आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। और ये 7.25 इंच पर मैंने ये वाला निशान लगाया, ठीक है। 7.25 इंच पर अगर आप लोगों की 21 चेस्ट है ना, तो 7.25 इंच परफेक्ट होता है, आप इस पर लगा सकते हैं निशान। अब चेस्ट जो है वो है जी हमारे पास 21, तो मैं यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाऊंगी, ठीक है। 10 हमारा 20 हो गया और 10.5 पर मैं ये वाला निशान लगा लूँगी। 1-2 दफ़ा आप लोग इस तरह से कटिंग करके देखें, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी और परफेक्ट कटिंग भी होगी। अब बस इन निशान को इस तरह से मिला देंगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। अच्छा, आप लोगों ने ना ये निशान लगाते हुए कोशिश करनी है कि आप लोगों का स्केल है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जिसे आप लगा रहे हैं, वो आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए रखते हुए। तो वैसे तो जो इस तरह से फूल वाले कपड़े होते हैं ना, उनके तो सीक्वेंस से भी पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम राउंड शेप देंगे और ये वाली राउंड शेप जो है ऊपर से भी 1 इंच पे आपने स्टार्ट करनी है और नीचे वाली लाइन पे भी आपने 1 इंच पे जाके ख़त्म कर देनी है। और जितनी गुलाई आती होगी ना, वो आप लोगों ने सिर्फ आधे इंच पर देनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो यहाँ पर अच्छा, जो स्लिम स्मार्ट है ना, उनके लिए ये वाली परफेक्ट होती है कटिंग, इसी तरह से कर लिया करें। अब जो ये वाली हमारी लाइन है ना, इसके सेंटर पार्ट पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से ना तकरीबन हम लोगों ने आधे इंच का, यानी कि जो सिलाई का मार्जिन चला जाए, हम जब साथ में ज्वाइंट करें ना कमीज़ के साथ स्लीव्स को, तो बस वो चला जाए अंदर की तरफ। कपड़ा इतना ही आप लोगों ने रखना होता है, जो कि तकरीबन आधा इंच होता है। और बाकी की जो हमारी तीरे की मेजरमेंट है ना, वो तैयार पूरी हमारे पास आ जाएगी 14 इंच। अब यहाँ तक ही हम लोगों ने कटिंग करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने ऊपर से ना आधे इंच की डाउन कटिंग करनी होती है। यहाँ पर जो ये हमारी तीरे की लाइन है ना, ये वाली मेजरमेंट, इसके भी हाफ पर आप लोगों ने निशान लगाना है और हाफ से ही नीचे आप लोगों ने तकरीबन आधा इंच डाउन कर देना। आधे इंच से ज़्यादा नहीं करिएगा, अगर ज़्यादा कर दिया तो फिर कंधा भी मोटा भी आपका तंग हो सकता है। ये देखें आधा इंच मैंने इसको नीचे गिरा दिया। अब मैं इसकी फिटिंग की जो है सिलाई, उसकी मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। फिटिंग की सिलाई जो है वो 14 इंच पर भी होती है, 15 इंच पर भी होती है, लेकिन मैं 14 इंच पर लगाऊंगी। अच्छा, ये शर्ट मेरी है और मैं खुद की कटिंग ऐसे ही करती हूँ। बस जहाँ से हमारी चेस्ट थी 21 इंच, उससे नीचे हम लोगों ने ये वाली इस तरह से लाइन लगा ली। अच्छा, यहाँ हम इस लाइन के ऊपर कटिंग तो नहीं करेंगे, जस्ट आपको दिखाया कि यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी, फिटिंग की सिलाई, और बाकी का कपड़ा ऐसे ही अंदर रखूँगी। और अब ये जो हमने गोल किया था, इससे लेके हम लोगों ने जो आगे की तरफ आधा इंच बढ़ाया था ना, उस पर कटिंग करनी है। अब आप लोगों ने ये कटिंग करते हुए ख्याल रखना है कि आप तीरे वाली लाइन के ऊपर कटिंग ना कर दीजिएगा, जो हमने आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाया ना, उसी पे कटिंग करिएगा। और ये जो हम लोगों ने डाउन किया था ना आधा इंच, यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे स्टार्ट तीरे के सेंटर तक थोड़ी सी उरेब आती है यहाँ तक, और आगे से बिल्कुल सीधी हो जाती है, वहाँ से आप लोगों ने थोड़ी सी भी उरेब नहीं करनी। अब हमने कमीज़ के बैक साइड की कटिंग करनी है, तो बैक साइड भी हम लोगों ने तीरे के सेंटर तक बिल्कुल सीधी लानी है, और वो भी आप लोगों ने जस्ट आधा इंच ही रखनी है।
ठीक है। आधा इंच रखने के बाद यहाँ से आप लोगों ने आधा आधा इंच ही इसी तरह से डाउन कर देना है, जिस शेप में हम लोगों ने फ्रंट वाले को किया था उरे में। अच्छा, फ्रंट वाले की होगी ना, तो बैक वाला भी सेम वैसे ही आप लोगों ने तीरे को कटिंग करना है। और यहाँ पे ना जब हम लोग नीचे लाना है तो 1 इंच आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट लानी है कटिंग, ठीक है। ये देखें 1 इंच मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई है, बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी भी वो इसको क्या कहते हैं कर्व में नहीं लाना, आप लोगों ने बिल्कुल सीधी लानी है। और यहाँ से भी तकरीबन आधा इंच या फिर 1 इंच आप लोगों ने सीधी ही रखनी है अपनी कटिंग। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वो भी लगा सकते हैं निशान, ये इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आधा इंच या फिर 1 इंच, वैसे 1 इंच पे आप निशान लगाएं तो जब आप कटिंग करेंगे ना तो वो आधे इंच पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप आधे इंच पर रख लें। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने इसकी भी कटिंग करनी है। और जो ये वाला आपका पार्ट होगा ना सेंटर वाला, यहाँ पर आप लोगों ने कटिंग 1 इंच की रखनी है। देखिए पहले वाले में हम लोगों ने आधे इंच की रखी थी और यहाँ पर आपने लोगों ने गुलाई देते हुए 1 इंच की रखनी है। ये देखें 1 इंच की कटिंग, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को अपने फिंगर से बता रही थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमारी राउंड और इधर से हमारी बिल्कुल सीधी जाएगी। और ये ऊपर से भी हम लोगों ने अपने तीरे की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, मुझे पता नहीं चला था तो वो एक्चुअली फ्रेम से आउट हो रही थी कटिंग। अगर पता होता तो मैं उसको अंदर कर लेती, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आई हो। मैंने आप लोगों को वैसे ही ज़ुबानी कलामी बता दी है। अब इसको मैं नीचे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें जी, फ्रंट वाला हमारा कुछ इस तरह से बना है, देखें कितना डीप है, और बैक वाला कुछ इस तरह से। तो जब आप इस तरह से कटिंग करेंगी ना तो आपकी कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि हमने बैक वाली साइड को ना थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रखा है। तो जब हम उसको तीरे के साथ ज्वाइंट करेंगे ना तो हमारी कमीज़ थोड़ी सी आगे की तरफ आएगी और फिर गला जो है ना वो बार बार पीछे की तरफ नहीं जाता। अक्सर सबका तो ये मसला नहीं होता, किसी एक का ही होता है, वो बॉडी की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर लड़कियां जो है वो ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती, वैसे तो फिटिंग वाले पहन लेना तो उससे भी गला पीछे नहीं जाता। अच्छा जी, राउंड घेरे की कटिंग करते हुए ना आप लोगों ने नीचे से मेजर करना है और नीचे से आप लोगों ने ये नोक 4 इंच पर कटिंग करनी है। और यहाँ पर जो नीचे घेरे वाली जगह आ जाएगी दामन वाली, इसमें आप लोगों ने मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। टोटल आपका दामन जितना है ना उसका मिड आपने लेना है। और यहाँ पर ये जो नोक उतरेगी ना ये तकरीबन 2.2 इंचज़ की उतरेगी, या फिर कभी कभार 2 इंच पूरे की भी उतरती है। तो इस तरह से आप इसकी राउंड शेप कर लेंगे। और आप लोगों को लगेगा नहीं भाई उधर से नोक बन रही है, सही राउंड नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसको लेस वगैरह लगाते हैं या फिर कवर करते हैं सिलाई वगैरह करने के बाद तो ये बिल्कुल राउंड हो जाता है। तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। अगर ज़्यादा उतार देना तो वो फिर मतलब मसला हो जाता है, चौड़ाई कम हो जाती है चाक से। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे स्लीव है, स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। मैंने रखने हैं स्लीव्स पूरे 22 इंच। बाकी का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा अगर है तो मैंने छोड़ दिया, उसको बाद में पूरा कर लूँगी। क्या स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है, ठीक है। और यहाँ नीचे से मैं रखूँगी 3.5 इंच। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी जो नीचे गहराई है वो 3.5 इंच रखूँगी। आप लोग 4 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारी स्लीव्स में पहने हुए झोल आता है, ठीक है, तो मोढे वगैरह में झोल आता है, तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर 4 इंच पर आप ये वाली मार्किंग करें। बस यहाँ से आप लोगों ने देखें जी शेप मैं किस तरह से देती हूँ, ये वाली शेप आप नोट कर लें और एक रात बैठ के आप लोग ये वाली शेप क्रिएट करें तो देखना ये शेप ऐसे निकलेगी चुटकियों में और मिनटों में। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इस तरह से शेप कटिंग करने का तरीका तो वैसे बहुत आसान है, तो बस थोड़ा सा आप लोगों को एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आप लोग भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से भी मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच तक ही हम लोगों ने ये मार्किंग ख़त्म करनी है और ऊपर से सीधा कर देना है इसको। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो बस इसकी अब हम लोग कटिंग कर लेंगे और फिर इसके फ्रंट वाले साइड की कटिंग करेंगे तो हमारी पूरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को कल दिखा दूँगी कि मैंने इसको सिलाई कैसा किया। बस आप लोग इस तरह से निशान रख के तो देख सकते हैं या फिर इस तरह से निशान रख के लगा सकते हैं। हर आधे इंच पर 2 पॉइंट का वक्फा आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर पहले 3.5 था तो फिर 2 पॉइंट कम हो गए आधे वक्फे पर, मतलब आधे इंच के वक्फे पे।
सो ये थी जी हमारे मोटे की कटिंग जो फाइनली अभी मैंने कर ली। अगर आप लोगों को डर लगता है ये वाली शेप नहीं कटिंग होती तो आप अखबार पर कटिंग करना सीखें। न्यूज़पेपर लें कोई सा भी और उसके ऊपर कटिंग करें। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें तो इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छी कटिंग सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं ये वाली मार्किंग जो है उसी शेप में करूँगी जिस शेप में मैंने पहले वाली की थी, और ये आधे इंच के वक्फे पर होती है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखा करें और कोशिश किया करें कि स्लीव्स जो है ना वो आप एक साथ तहना किया करें। एक बाजू अलग कर लिया करें, एक अलग कर लिया करें। तो एक साइड हमने यानी कि एक बाजू की लेनी होती है और एक साइड एक बाजू की लेनी होती है, तब ये परफेक्ट कटिंग होती है। ये ना हो कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही स्लीव की ये दोनों कटिंग कर देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से आप लोगों को अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल सकते हैं, और शॉर्ट वीडियोस भी देखें, वहाँ पे आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी।